तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 एगो का चैप्टर नंबर 62। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा है तो आप लोग को मालूम होगा पिछले चैप्टर में सुचिन और जिंग एक मूवी थिएटर में गए होते हैं मूवी देखने के लिए और वो लोग मूवी देख के वापस आ रहे होते हैं और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि शाम होने वाली होगी कुछ 2-3 घंटे में और हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग का हाथ पकड़ के आ रहा होता है और जिंग को कह रहा होता है क्या तुझे मालूम चला आजकल तू बहुत ही ज्यादा शांत हो गई है और तेरा दिमाग एकदम खाली हो गया है और तू बहुत ही ज्यादा कम टेंशन लेने लगी है। ये बात सुन के जिंग सुचिन को कहती है तेरा क्या मतलब है खाली दिमाग हो गया मेरा। फिर सुचिन जिंग को एग्जाम्पल देके बताता है कि देख जब तू पहली बार यहाँ पर आई थी तो किस तरीके से तू हर बात में अपनी तलवार निकाल लेती थी और हमें पीछे जिंग को दिखाया जाता है तो वो अपने पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे, उसके पास तलवार थे और उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो गई होती है और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। तभी तो बाजू में हम लोग को एक मीटर दिया होता है और वो कितना ज्यादा गुस्से में और उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा मैक्स लेवल पे है। और सुचिन जिंग को बता रहा होता है जब तू पहली बार यहाँ पे आई थी तो तू बहुत ज्यादा गुस्से में थी और ऐसा लग रहा था कि तू एक ऐसी बिल्ली है जो हर बार किसी भी अनजान आदमी को देख के काटने के लिए दौड़ती है और हर बार अपनी तलवार को निकालने के लिए तैयार रहती थी और बिल्ली की तरह अपने पंजे मारने के लिए भी। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। जिंग अपना कंप्यूटर पे काम कर रही होती है और सुचिन वहाँ पर सोफे पे सो रहा होता है और जिंग हर बार सुचिन को देख रही होती है कि वो कर क्या रहा है और उसके गुस्से का लेवल थोड़ा सा कम हो गया होता है और सुचिन जिंग को बता रहा होता है फिर कुछ महीने बाद जब तुझे मैंने अपने घर में लाया और जब तुझे मैंने सब कुछ सिखाना चालू किया तब तो अपने तलवार को बहुत ज्यादा कम निकालना चालू कर दी लेकिन तो भी तू अपने आप को चौकन्ना रखती थी। ऐसा लगता था कि तू हर बार लड़ाई के तैयार हो और जब भी कोई बाहर से तुझे दिखेगा तो ऐसा लगेगा तू कुछ छुपा रही है और तू हर बार चौकन्ना रहती है, कभी भी किसी को मारने के लिए तैयार है। फिर हमें जिंग को दिखाया था। जिंग एक छोटी सी प्यारी बिल्ली बनी हुई होती है, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्ली का बच्चा हो और उसका गुस्से का लेवल एकदम ना के बराबर है। और सुचिन जिंग को बता रहा होता है जब कुछ दिन पहले मैंने तुझे बताया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ उस दिन के बाद तू एक बिल्ली के बच्चे की तरह बन गई। मैं तुझे जो भी कहता हूँ तू उसे मान लेती है बिना सवाल किए। फिर हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन हंसते हुए जिंग को कह रहा होता है अगर इसी तरह चलता रहा तो ऐसा लगता है कि मैं तुझे कभी भी किस करने के लिए मना सकता हूँ और तू आराम से मान भी जाएगी और मुझे लगता है कि उतना ज्यादा मुझे टाइम लगने वाला है। ये बात सुन के जिंग चौंक जाती है और हमें जिंग को दिखाया था। जिंग शर्म के मारे लाल हो गई होती है, वो अपना मुंह टेडी बियर से छुपा रही होती है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये कह क्या रहा है, आखिर इसके साथ हुआ क्या, ये कुछ भी कहे जा रहा है। और हमें जिंग को दिखाया था। जिंग ने सुचिन का हाथ जोर से पकड़ लिया होता है और सुचिन को दिखाया था। सुचिन को थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है तो भी वो जिंग को कह रहा होता है ये तो बहुत मामूली बात है, जब भी कोई लड़का और लड़की एक दूसरे के प्यार में हो तो छोटी मोटी किसिंग विसिंग करना तो आम सी बात बन जाती है और तू पहली बार प्यार में है इसलिए तुझे कुछ मालूम नहीं होगा। और नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया था। जिंग सुचिन का हाथ एकदम जोर से दबा देती है, ऐसा लगता है कि उसका हाथ टूट ही जाएगा और चिल्लाते हुए सुचिन को कह रही होती है नहीं मैं बिल्कुल भी तेरे प्यार में नहीं हूँ और कह रही होती है तूने कहा मुझे इस प्यारी सी दुनिया को देखना है, अब मैंने बहुत कुछ देख लिया है, अब सीधा चल चुपचाप घर पे। और हमें जिंग को दिखाया था। जिंग सुचिन का हाथ इतनी जोर से दबा दी होती है कि वो बेचारा उसका हाथ एकदम टूट रहा होता है और सुचिन बेचारा रोते हुए कह रहा होता है अरे बस कर मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़ मेरा हाथ छोड़। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया था। जिंग सुचिन का हाथ छोड़ दी होती है और हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन बेचारा बहुत ज्यादा कांप रहा होता है क्योंकि जिंग ने उसका हाथ लगभग तोड़ ही दिया था। फिर हमें सुचिन और जिंग को दिखाया था। सुचिन और जिंग घर की तरफ जा रहे होते हैं और सुचिन जिंग को कह रहा होता है मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, तू अपने फीलिंग को पहले पता करके तेरा फीलिंग सही है या गलत है उसके बाद ही मैं कुछ भी करूंगा। और सुचिन जिंग को कह रहा होता है और ऐसा भी हो सकता है कि तू मुझे पसंद करती है लेकिन तू मुझे उस तरीके से पसंद नहीं करती, तू मुझे पसंद करती है क्योंकि मेरे बहुत सारे एहसान है तेरे ऊपर और बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से तू अपनी सेकंड मिस पे डिपेंडेंट रहती थी, अपनी हर एक परेशानी के लिए तू सेकंड मिस के पास जाती थी। ये बात सुन के जिंग थोड़ा सा उदास हो जाती है और कह रही होती है शायद से ऐसा हो भी सकता है। फिर हमें सुचिन और जिंग को दिखाया था। वो लोग एक बस स्टैंड पे इंतजार कर रहे होते हैं बस का और सुचिन जिंग को कह रहा होता है तू इतना ज्यादा परेशान मत हो, तो अपना जितना टाइम ले सकती है उतना टाइम ले ले और अपनी फीलिंग को समझ कि तेरी फीलिंग मेरी तरफ किस लिए है और फिर मुझे बता। और तुझे ये खुद से ही सीखना होगा क्योंकि इस चीज में मैं तेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। तेरे अंदर जो फीलिंग है मेरे लिए प्यार भरी है या फिर मेरे एहसान की वजह से है और अगर इसी तरह तू खाली दिमाग की तरह सोचती रही ना तो मुझे डर है कि मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैं तेरे को कभी न कभी बिस्तर तक लेके चला ही जाऊंगा। जब जिंग बिस्तर की बात सुनती है तो अचानक से सुचिन का हाथ छोड़ के चिल्ला कर कहती है क्या बोला तूने बिस्तर। और हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन जिंग के पास आ जाता है और जिंग के आंखों में आंखें डाल के कह रहा होता है क्योंकि मुझे मालूम चल रहा है कि मैं तेरे प्यार में और भी ज्यादा पागल होते जा रहा हूँ और किसी न किसी दिन जब माहौल पूरा गर्म होगा और मैं अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तब तुझे मैं अपने कमरे के अंदर लेके चला ही जाऊंगा। ये बात सुनकर जिंग बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उसके आंखें गोल गोल घूम रही होती है। सुचिन को चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या कह रहा है तू, तुझे
मालूम भी है और अपने मन में कह रहा होता है तो अपने चाल के बारे में मुझे पहले से क्यों बता रहा है, क्या ये मेरे लिए एडवांस नोटिस है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है और वहाँ पर बस आ गई होती है। ये सीन पूरा रोमांटिक होता है और ऐसा लगता है कि हम लोग कोई पिक्चर देख रहे हो और सुचिन एकदम स्टाइल से कह रहा होता है क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ इसीलिए। और हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन जिंग की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा होता है और जिंग भी सुचिन की तरफ देख रही होती है। फिर सुचिन जिंग का हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है चल ये सब बात बाद में करेंगे, अभी हम लोग घर पे चलते हैं। फिर सुचिन और जिंग बस में बैठ जाते हैं और जिंग खिड़की की तरफ मुंह मोड़ के बैठी हुई होती है। फिर जिंग सुचिन से पूछती है क्या तेरा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है, और सुचिन जिंग को कह रहा होता है अगर ऐसा है तो क्या अगली बार तो थोड़ा कम ताकत लगाएगी, मेरा हाथ मत तोड़ देना। और हमें जिंग को दिखाया था, जिंग गुस्से में अपने मन में कह रही होती है ये लड़का अगली बार के लिए भी तैयार है, इसे लगता है कि अगली बार भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने घर का दरवाजा खोलता है और उसका बिल्ला उसके दरवाजे के सामने बैठा हुआ होता है। फिर हमें सुचिन के बिल्ले को दिखाया था, उसका बिल्ला जमीन पे लेट कर गोल गोल घूम रहा होता है और हमें उसके बिल्ले को दिखाया था, उसका बिल्ला सुचिन के पैर में लिपट जाता है और म्याऊ म्याऊ कर रहा होता है। और ये देख के सुचिन अपने बिल्ले को कह रहा होता है बस थोड़ा ही देर हुआ मुझे घर से गए हुए और तुझे इतनी जल्दी भूख लग गया। फिर सुचिन अपने बिल्ले के लिए खाने का पैकेट ले लेता है और अपने बिल्ले के साथ मस्ती कर रहा होता है और कह रहा होता है अगर तुझे खाना खाना है तो मेरे लिए म्याऊ कर। फिर उसका बिल्ला खाने के लिए म्याऊ म्याऊ कर रहा होता है और सुचिन उसके साथ खेल रहा होता है लेकिन उसे खाने को नहीं दे रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने बिल्ले को खाने के लिए दे देता है और उधर बैठ के जिंग के बारे में सोच रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है जिंग को अभी ये नहीं मालूम कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है और उसको कोई भी आइडिया नहीं है अगर वो किसी के प्यार में है तो किस तरीके से बताए। और मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल मेरी जैसी है, जब मैं 5वीं क्लास में था तब मैं बिल्कुल जिंग जैसा ही था। फिर हमें सुचिन के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जब सुचिन 5वीं क्लास में था तब सुचिन फुटबॉल लेके खड़ा होता है, वहाँ पर एक लड़की आती है और सुचिन को एक गिफ्ट देती है और कहती है ये सिर्फ तेरे लिए, और उस गिफ्ट के अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स होते हैं और सुचिन उस लड़की को कह रहा होता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और कह रहा होता है मैं अभी भी उस स्टिकर को पसंद करता हूँ, चॉकलेट के साथ आते हैं उसके अंदर स्टिकर्स रहते वो मुझे ज्यादा पसंद है, ये तो सबसे बेकार है। ये बात सुन के वो लड़की पूरी तरीके से पत्थर बन के टूटना चालू हो जाती है। फिर हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन अपने सर पे हाथ रख के कह रहा होता है बिल्कुल उसी तरीके से जिंग है, अभी उसे कुछ नहीं मालूम कि प्यार क्या होता है। और अब सुचिन अपने मन में कह रहा होता है आखिर मैं कब अपनी पुरानी यादें से छुटकारा पाऊंगा, वो मेरे दिमाग में घर करके बैठ गया है, जाने का नाम ही नहीं लेता है। फिर सुचिन वहाँ से जा रहा होता है। फिर सुचिन इंटरनेट पे बहुत सारी मूवीज ढूंढ रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है जिंग को अगर समझाना है कि प्यार क्या होता है तो उसे मुझे बहुत सारे पिक्चर्स दिखानी पड़ेगी जो 500 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, जो उसके जमाने से अभी तक के जमाने में बनी हुई हो, और मुझे उसी पिक्चर के सहारे मुझे जिंग का दिल जीतना होगा और उसे समझाना होगा कि प्यार क्या होता है। और हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन इंटरनेट पे सब ढूंढ रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है बस मुझे थोड़ी सी मदद करनी होगी, फिर वो अपने आप समझ जाएगी। सुचिन सब कुछ ढूंढ लेता है और अंगड़ाइयां लेते हुए कह रहा होता है मेरा काम खत्म हुआ, और उसका पेट गुड़गुड़ करने लग जाता है। और सुचिन अपने कंप्यूटर पे देखता है अरे ये क्या है, 8:30 बज रहे होते हैं और अपने मन में कह रहा होता है मैं अपने काम में इतना खो गया कि मुझे मालूम नहीं चला कि 8 बज के ऊपर हो गए, लेकिन 1 मिनट आ जाते खाने का क्या। फिर सुचिन जिंग के टेबल की तरफ देखते हैं जहाँ पर जिंग बैठ के अपने कंप्यूटर में काम करते थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर जिंग गई कहाँ पे। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। जिंग कहाँ पे गई है तुम लोग को अगले चैप्टर में मालूम चलेगा। और अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोग को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 63 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।